प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी वस्तु को गिनने के काम आती हैं, ठीक है ना। जो जो किसी वस्तु के वस्तु के गिनने के काम आती हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आ जाए 1 से अनंत तक, 1 2 3 4 5 से अनंत तक, जी अनंत का चिन्ह है, ठीक है ना। अब पूर्ण 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 संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं तो बहुत ही छोटी परिभाषा है, आप जल्दी से याद कर लें। संख्याएं शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आ जाए शून्य से हैं 1 2 3 4 5, अब जी भी कहाँ तक होते हैं, अनंत तक, ठीक है जी। बेसिक बातें आपको बहुत जरूरी हैं। पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक की परिभाषा है जिसमें धन की संख्या, ऋण की संख्या और शून्य होता है, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आ जाए माइनस की 7 और माइनस की 8, 0 प्लस की 2 और 8, इसी तरह पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धन पूर्णांक और ऋण, यानी कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ठीक है ना। जी जहाँ पर धन का चिन्ह लग जाता है धन पूर्णांक और माइनस का चिन्ह लगता है सो ऋण पूर्णांक, ठीक है ना। जी ऋण पूर्णांक और जी धन पूर्णांक हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सम संख्याएं। वे संख्याएं जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 हो, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। सिंपल। इसकी दूसरी परिभाषा है जिसमें 2 का भाग चला जाता है, सम संख्या कहलाती हैं, पर ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। दोनों याद कर लें। अब बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका इकाई का अंक 1 3 5 7 और 9 हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2 का भाग नहीं जाती, ठीक है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। और अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं जिसमें जिसमें एक और स्वयं की अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग ना जाए। जैसे बात कर रहे हैं अपन 2 की बात कर रहे हैं, और 2 में देखो स्वयं को जा रहा भाग, 2 में अपन भाग दे के दिख रहा है, तो 2 में 2 को भाग जा रहा हो, ठीक है ना, और 1 को भी भाग जा रहा हो, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। और ये अतिरिक्त उन और संख्या को भाग चलो जाए ना, भाज्य संख्या कहलाता। अब भाज्य संख्या की हम बात करते हैं। भाज्य संख्या में एक या स्वयं की अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग जाए, जैसे बता रहा है आपको यहाँ पर। जैसे बात कर रहे हैं अपन 12 आ गई संख्या। 12 में है ना 2 को भी जा रहा हो, 1 को भी जा रहा हो, और स्वयं को भी जा रहा हो, 4 को भी जा रहा हो, 3 को भी जा रहा हो, तो ये भाज्य संख्या है, ठीक है ना। 6 को भी जा रहा हो, और यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। एक ना तो भाज्य और ना है अभाज्य, यहाँ पर नोट कर लें आप। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है, और ना भाज्य संख्या ना भाज्य संख्या है, ठीक है ना। नोट कर लें आप कॉपी में, ठीक है ना। ये बात हो गई। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 2, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, भाज्य संख्या सबसे छोटी 4, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय जैसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, है ना, जैसे हम बटा में लिखते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है। जैसे भिन्न, जैसे 1/2 ये परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखते, ठीक है ना। जैसे करणी 3 जी, ठीक है ना। जी उदाहरण, ठीक है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में क्या होते हैं, वास्तविक संख्याओं में यानी परिमेय संख्या अपरिमेय दोनों होती हैं। कौन कौन, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सरल है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हाँ, एक संख्या और है स्थानीय मान संख्या, ये मोस्ट IMP है। स्थानीय मान संख्या, ठीक है। बड़ी की लगती है, सॉरी, कोई बात नहीं।
मान संख्या, ठीक है, स्थानीय मान संख्या। तो इसमें यह इंगित करता है कि वह किस स्थान पर है। इसमें यह इंगित करता है कि वह किस स्थान पर है, जैसे वह किस स्थान पर है, स्थान पर है, ठीक है। जैसे 8763 में अगर पूछा जाए 7 का स्थानीय मान कितना होगा, वह 7 का स्थानीय मान होगा 700, ठीक है। अगर पूछा जाए 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान पूछा जाए तो कितना होगा 8000, ठीक है ना। वह यह इंगित करता है कि वह किस स्थान पर है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 6 का पूछा जाए तो कितना होगा स्थानीय मान 7, ठीक है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन जातीय मान संख्या का। जातीय मान संख्या, जातीय मान संख्या में उसका खुद का मान होता है। जातीय मान में उसका खुद का मान होता है, उसका खुद का मान होता है, ठीक है ना। खुद का मान होता है, खुद का मान होता है। जैसे 8673 में अगर पूछा जाए 6 का जातीय मान, 6 का 6, अगर पूछा जाए 8 का जातीय मान 8, ठीक है ना। अगर 7 का पूछा जाए तो 7। ये बहुत ही मोस्ट IMP थे और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे